हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा आप कह सकते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरे हिस्ट्री में से मैंने 50 क्वेश्चन को निकाला है आपके लिए। ठीक है, पूरे हिस्ट्री का ये 50 क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इस वीडियो में, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि इस बार ना ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट जब पढ़ाई नहीं कर पाए तो एग्जामिनर भी उतना टफ क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बहुत सिंपल से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और एक दो क्वेश्चन आपको हम पूछेंगे आपसे भी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि का आंसर चाहिए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो इसका संबंध जो है वो है जैन धर्म से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महावीर पार्श्वनाथ जो है इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, ये चारों दिए थे, लेकिन महावीर स्वामी ने एक नया सिद्धांत जोड़ दिया था जो कि ब्रह्मचर्य था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 पर आते हैं, और क्वेश्चन 3 कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया। तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था वो बनाया था अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो तंबाकू का सबसे पहले जो सेवन किया था वो किया था अकबर ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का जो नगर कहा जाता है वो कहा जाता है बम्बई को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी जो स्थित है ये सबको पता है किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप देखते रहिए, मज़ा आएगा इतने इजी से क्वेश्चन को। अगर एक बार में नहीं आता है तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा और एग्जाम हॉल में मज़ा भी आएगा आंसर जब मिलेगा तो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 7 कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1773 ईस्वी को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने जो पहला किसान आंदोलन शुरू किया था वो किया था चंपारण में। चंपारण में क्या था कि एक तिनकठिया पद्धति चला करता था। ठीक है, जिसमें कि नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इसी तिनखटिया पद्धति को चंपारण बिहार में इसे हटाया था। 1917 में ये क्रांति मतलब पद्धति चलाई गई थी चंपारण में। ठीक है, खत्म किया था महात्मा गांधी द्वारा, सबसे पहला ये आंदोलन था। उसके बाद क्वेश्चन 10 कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो सब ये जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ है? हम्पी में। ठीक है, और हम्पी किस साम्राज्य में आता था? तो ये विजयनगर साम्राज्य में आता था। उसके बाद क्वेश्चन 11 कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो किया था 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 में। कब किया था? 1510। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12 कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो मनुस्मृति में जो विवाह का उल्लेख है वो है
8 प्रकार का, ठीक है। लेकिन प्रथम जो 4 हैं वो क्या माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 4 हैं यानी कि लास्ट में जो 4 हैं वो निंदित माने जाते हैं, यानी कि बेकार माने जाते हैं। ज़्यादा जो मान्यता दी जाती है वो किसको दी जाती है, 4 को, ठीक है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह हैं, 8 प्रकार के विवाह हैं। उसके बाद क्वेश्चन 13 कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबरनामा की जो रचना की थी ये सबको पता है और ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 के बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। तो इसका किस अकबरनामा का जो रचना किया था वो क्या था, अबुल फजल ने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1942 में। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। ये आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है, इंपॉर्टेंट तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मतलब जिस पर मैं ट्रिक मारता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16 कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी। तो बिहार में जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसका नेता जो था वो था वीर कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह उसका नाम था। और वीर कुछ लगाते से बहादुरी वाला काम किया तो वीर लगा देते आगे में, ठीक है, कुंवर सिंह उसका नाम था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17 कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर जो था इसकी स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन डी अजाद शत्रु ने की थी, ठीक है, अजाद शत्रु, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18 होना चाहिए लेकिन दोनों में 17 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 17 कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन हैं। तो इंडिका के जो लेखक हैं मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार दे दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 18 कह रहा है कि काला कानून किसे कहा जाता है। तो काला कानून जो कहा जाता है वो कहा जाता है रॉलैक्ट एक्ट को। भारत में जो रॉलैक्ट एक्ट लाया गया था अंग्रेजों ने, उसको भारतीय लोग क्या करते थे, मतलब इसे काला कानून कहते थे, तो उसका नाम ही पड़ गया रॉलैक्ट एक्ट का काला कानून। उसके बाद क्वेश्चन 19 कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, वेद व्यास ने की थी महाभारत की रचना, ठीक है। उसके लेकिन इसका मूल अगर हम कहें ना तो मतलब किसने लिखा था, तो भाट सारथी ने इसको लिखा था। यानी कि भाट सारथी क्या होता है कि सारथी आप जानते हैं जो रथ रहता है उसके आगे जो चलाते हैं उसको सारथी कहा जाता है। तो वो हर युद्ध में जाते थे और जो वहाँ पे मतलब युद्ध में जो घटना घटती थी उसको देखते थे और फिर वो आकर मतलब अपना नोट्स बनाते थे, इसी प्रकार से करते थे। लेकिन वेद व्यास ने उसको मतलब अच्छे तरीके से महाभारत को हर कहाँ अलग अलग भाषाओं में था, अलग अलग पांडुलिपियों में था, तो उनको एकत्र करके फिर इसने मतलब बनाया, तो इसको वेद व्यास की संज्ञा दे दी गई। उसके बाद क्वेश्चन 20 कह रहा है कि बाबर के आत्मकथा का क्या नाम है। तो बाबर के आत्मकथा का नाम है बाबरनामा और अकबर के आत्मकथा का क्या नाम है, अकबरनामा, ठीक है, तो बाबरनामा है। उसके बाद क्वेश्चन 21 कह रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक जो थी वो थी राजिया सुल्ताना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद क्वेश्चन 22 कह रहा है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है, तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 22 पर आते हैं और क्वेश्चन 22 कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 23 कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महानतम शासक जो था वो था कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय यहाँ का महानतम शासक था। और विजयनगर
साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो दो भाइयों ने की थी, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। ठीक है, इन्होंने 1565 में इसकी स्थापना की थी, 1565 में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन 24 कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है, मतलब कौन था, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। उसके बाद क्वेश्चन 25 कह रहा है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। कौन था, मगध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप ये बताइए कि मगध उस समय, मतलब वर्तमान में अगर मगध की बनाएंगे तो कहाँ पर आएगा मगध। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 26 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी, बोध गया में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27 कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में हुई थी महाभारत की रचना। उसके बाद क्वेश्चन 28 कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 29 कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सॉरी कहाँ से नहीं, कब प्राप्त, यहाँ कब प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे कब होगा। ठीक है, कब प्राप्त हुए हैं, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है, माफ़ कीजिएगा। तो कब प्राप्त हुए हैं, 1922 में इसको मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और 1921 में हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, किसको, दयाराम साहनी को हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। उसके बाद क्वेश्चन 30 कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं, इसका तो आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन 31 पर आते हैं। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, तो महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, 18 दिनों तक चला था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 32 कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 33 पर आते हैं। 33 कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 34 कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो स्तूप का जो संबंध है वो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। अगर आप स्तूप नहीं समझते हैं तो आप बता देते हैं, थोड़ा सा आपको पता हो जाएगा। जिस तरह से हमारे हिंदू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं अपने मंदिरों में, उसी तरह से जो मुस्लिम लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अपने मस्जिदों में जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अपने स्तूप में जाते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि स्तूप क्या होता है। स्तूप बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन 35 कह रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पर नहीं कर सका, मेवाड़ पर, मेवाड़ पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37 कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं A.O. ह्यूम माने जाते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है,
ये आप बताइएगा हमें कमेंट में। उसके बाद क्वेश्चन 39 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1919 में, ठीक है, यानी कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 40 कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि ये 40 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और एक नए वीडियो हम बना पाते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए कमेंट में कुछ लिखिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।